हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी अनसोल्व्ड सॉल्यूशन सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 7। और इसमें हम अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ख पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस बताना है। अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले अनुनाद बताना है, फिर अनुनादी आवर्ती का व्यंजक प्राप्त करना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अनुनाद। अनुनाद किसे कहते हैं, तो देखिए अनुनाद का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जब किसी बाह्य स्रोत की आवर्ती और जो भी जिस परिपथ में आप वो आवर्ती अप्लाइड कर रहे हैं उस परिपथ के निकाय की आवर्ती दोनों बराबर हो जाए तो उसमें कंपनों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। इसी घटना को बोलते हैं अनुनाद। जैसे 11th में टॉपिक आता है यांत्रिक अनुनाद का, कि जब कोई सेना किसी पुल को पार करती है तो सैनिक कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि यदि सैनिक कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, पुल के कंपनों की आवर्ती और कदमों की कंपनों की आवर्ती दोनों बराबर हो जाए तो कंपनों का आयाम इतना बढ़ जाएगा कि पुल के टूटने का खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही रेडियो, विद्युत रेडियो भी अनुनाद पर आधारित है। जब रेडियो में लगे संधारित्र की आवर्ती और जो वायुमंडल में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी आवर्ती बराबर हो जाती है तो रेडियो से हमें प्रोग्राम सुनाई देने लगते हैं। तो ये सब अनुनाद की क्रियाएं होती हैं। जब बाह्य बल की आवर्ती और स्वाभाविक आवर्ती दोनों बराबर हो जाती हैं तो कंपनों का आयाम बहुत बढ़ जाता है। इसी घटना को बोलते हैं अनुनाद। तो वैद्युत अनुनाद क्या होता है? वैद्युत अनुनाद के लिए एक परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ से समझेंगे हम इसको। एक LCR प्रत्यावर्ती परिपथ तैयार करते हैं। ये प्रेरक L, ये कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस R, ये C और ये L। ये प्रेरक हो गया बच्चों, ये संधारित्र और ये प्रतिरोध। ये श्रेणी अनुनादी परिपथ का चित्र बनाया है मैंने, क्योंकि हमें इसी की आवर्ती का व्यंजक स्थापित करना है तो श्रेणी अनुनादी परिपथ बना दिया। अब इससे हम वैद्युत अनुनाद को परिभाषित करेंगे। देखिए, जब किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में, ये एक प्रत्यावर्ती परिपथ का साइन है। देखो बच्चों, ये AC लिख दिया मैंने, अर्थात ये एक प्रत्यावर्ती परिपथ का साइन है। जब किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में L का प्रतिघात मतलब XL और C का प्रतिघात मतलब XC दोनों बराबर हो जाते हैं। जब किसी LCR परिपथ में L का प्रतिघात मतलब XL और C का प्रतिघात मतलब XC दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका प्रतिघात और इसका प्रतिघात दोनों बराबर हो जाएं, तो उस परिपथ में वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। ठीक है, दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात इनके बीच जो कलांतर की अगर बात करें वोल्टेज और धारा के बीच, ऐसे परिपथ में जिनमें XL और XC बराबर हो, उन परिपथ में कलांतर वोल्टेज और धारा के बीच कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यह अवस्था वैद्युत अनुनाद की स्थिति को दर्शाएगी। ठीक है, जब किसी LCR परिपथ में या LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, इसका प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? वोल्टेज और धारा समान कला में संचरित होते हैं, अर्थात कंपनों का आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह अवस्था अनुनाद की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो वैद्युत अनुनाद क्या है? वैद्युत अनुनाद के लिए आप लिखेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात बराबर हो जाते हैं तो उस परिपथ में वोल्टेज और धारा समान कला में संचरित होते हैं। यह अवस्था वैद्युत अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित करती है। लिखा होगा बच्चों, अपने आप बना के लिख दो इस कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब इसमें कहा है श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अनुनादी, इसके लिए अनुनादी आवर्ती का व्यंजक के लिए अनुनाद की शर्त पता होनी चाहिए। अनुनादी आवर्ती का व्यंजक, इसके लिए बच्चों पहले अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त ये है, देखो क्या अनुनाद कब होगा इस अनुनादी परिपथ में? जब प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों बराबर होंगे तो अनुनाद होगा। तो अनुनादी आवर्ती के लिए सबसे पहले हम शर्त लिखते हैं। क्या शर्त है? XL बराबर होना चाहिए XC, प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात बराबर होने चाहिए, तभी अनुनाद होगा। ठीक है, तभी कंपनों का आयाम बहुत अधिक हो जाएगा।
तो एक्सएल एक्सी के बराबर होना चाहिए। अब एक्सएल को बताइए, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी। फॉर्मूले आपके याद होना चाहिए, है ना। एल का प्रतिघात एक्सएल ओमेगा एल, सी का प्रतिघात एक्सी 1/ओमेगा सी। अब ये हो जाएगा बच्चों, इसको ओमेगा को इधर कर लो, एल को इधर कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, या ओमेगा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए, 1/अंडर रूट में LC। ओमेगा कहलाता है इस श्रेणी अनुनादी परिपथ की कोणीय आवर्ती। क्या कहते हैं इसको, श्रेणी अनुनादी परिपथ की कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कोणीय आवर्ती आ गई, लेकिन हमसे कोणीय आवर्ती नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा है आवर्ती का व्यंजक निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी का जो है एक्सप्रेशन निकालना है। तो ओमेगा का फॉर्मूला ओपन कीजिए, चूंकि कोणीय आवर्ती ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf। ओमेगा का मान यहां पर पुट कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू 1/अंडर रूट के अंदर LC। जो निकालना है उसको सेपरेट कीजिए, हमें निकालना है f, अनुनादी आवर्ती। तो बेटा ये हो जाएगा f इक्वल टू, इसको भाग में ले आओ, 1/2π अंडर रूट में LC। ये आ गया किसका सूत्र, अनुनादी आवर्ती निकालने का फॉर्मूला। ये क्या है बच्चों, अनुनादी आवर्ती ज्ञात करने का फॉर्मूला। यहां पर L कहलाता है स्वप्रेरण गुणांक और C कहलाता है जो संधारित्र प्रयुक्त हो रहा है उसकी धारिता। तो इस व्यंजक का प्रयोग करके हम अनुनादी परिपथ की अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। साथ ही इसमें एक और बात समझिएगा, ये बहुत आता है कि अनुनादी परिपथ के लिए शर्तें लिखिए। तो शर्तें यहीं से पता चल रही हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए शर्तें, नंबर 1, प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्सएल बराबर होना चाहिए एक्सी। नंबर 2, वोल्ट, ये पहली शर्त हो गई बच्चों। दूसरी, वोल्टेज और धारा समान कला में होनी चाहिए। भाई जब एक्सएल एक्सी बराबर होगा तो वी और आई समान कला में होंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये समान कला में यहां पर क्यों होंगे। तो देखिए आप इस चित्र को देखिए, इस प्रत्यावर्ती परिपथ में 3 चीज हैं, एल, सी और आर। जो इसकी प्रतिबाधा होती है, इसको मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। मिटा दूं ये क्वेश्चन, अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ के आवर्ती का व्यंजक। तो ये ऐसे करके आना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। मैं अब इसको कुछ एडवांस बता रहा हूं इसमें, और अतिरिक्त बता रहा हूं, और क्या पूछ सकता है, अनुनाद की शर्तें पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, जो LCR है उसकी प्रतिबाधा जो होती है, प्रतिबाधा को कैसे लिखते हैं बच्चों, Z से। इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी, LCR है, प्रतिबाधा होगी Z इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, ये इसकी प्रतिबाधा होगी। अब चूंकि अनुनाद की अवस्था में XL और XC बराबर होते हैं, तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो बीच में देखो डिफरेंस का साइन है, XL XC को काट देगा, तो ये खत्म, XL ने XC खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो कैंसिल। तो Z बराबर क्या बचा, अंडर रूट में R² बचा बस, क्योंकि ये तो खत्म हो गया भाई, बराबर है। तो Z इक्वल टू क्या आ गया, R। अर्थात जो प्रतिबाधा है, Z मतलब प्रतिबाधा, जो इस LCR परिपथ की, जो इस वाले LCR परिपथ की प्रतिबाधा है वो शुद्ध प्रतिरोध के बराबर है। अब जब शुद्ध प्रतिरोध के बराबर है, जो प्रतिरोध होता है, अगर किसी सर्किट में ओनली R जुड़ा हो, तो हमने बताया था V और I के बीच कलांतर कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहां पर कौन बचा, LCR है, भले 3 है, यहां पर 3 है, ये LB, CB और RB, लेकिन L और C ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया। L का प्रतिघात C के प्रतिघात XC के बराबर हो गया, तो इसने इसको काट दिया, तो परिपथ में केवल कौन बचा, R। और जिस परिपथ में केवल R हो वहां पर वोल्टेज और धारा समान कला में संचरित होते हैं, अर्थात उनके बीच कलांतर 0 डिग्री होता है। तो अर्थात इसीलिए हमने लिखा कि यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो तो वहां V और I समान कला में होंगे, अर्थात इनके बीच कलांतर 0 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस परिपथ में कौन बचा, केवल R बचा, तो V और I के बीच कलांतर 0 डिग्री होगा। ठीक है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती परिपथ की शुद्ध प्रतिबाधा है वो शुद्ध प्रतिरोध R के बराबर होगी। और इसमें अनुनादी आवर्ती निकाल ली हमने, XL बराबर XC करके, कोणीय आवर्ती आ गई। इस कोणीय आवर्ती का मान रखा 2πf, इससे अनुनादी आवर्ती आ गई। तो अनुनाद की अगर शर्तें लिखे तो आप 4 शर्त बता सकते हो। पहली, XL बराबर XC। दूसरी, V और I समान कला में होंगे। तीसरी, V और I के बीच कलांतर 0 डिग्री होगा। चौथी, V और I के बीच अनुनाद की स्थिति में
कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 1/√LC होगी। ठीक है, ये चौथी शर्त हो गई बच्चों। और पांचवी आवर्ती F बराबर 1/2π√LC होगी। ठीक है, छठी आप क्या लिख सकते हो, प्रतिबाधा शुद्ध प्रतिरोध के बराबर होगी। सातवीं, इसमें जो शक्ति गुणांक होगा, सातवीं शर्त देखिए, सातवीं क्या होगी, अगर शक्ति गुणांक पूछे, शक्ति गुणांक को कैसे लिखते हैं बच्चों, शक्ति गुणांक इट इज डिनोटेड बाय cos फाई। इसका जो शक्ति गुणांक होगा cos फाई का फॉर्मूला होता है R/Z। क्या होता है, cos फाई बराबर R/Z। तो cos फाई बराबर R/Z की जगह आप रख दो Z बराबर R रखा, R से R कट गया तो शक्ति गुणांक cos फाई का मान क्या आ गया बच्चों, 1। तो ये भी एक बहुत मेन, कई बार पूछा जा चुका है 1 नंबर में ये क्वेश्चन कि अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो आप लिखे आओगे अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि शक्ति गुणांक का सूत्र होता है cos फाई बराबर R/Z। अब cos फाई बराबर अभी बताया अनुनाद की स्थिति में Z किसके बराबर है बच्चों, R के। तो Z बराबर R रखा, R से R कट गया एक बार, तो शक्ति गुणांक कितना आ गया, 1। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये पांचवे का ख पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए पांचवे का ग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए कब, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कांच की पैरावैद्युत पट्टी रख। इसका आंसर आएगा C बराबर ε0A/d - t + t/k। इसको मैंने प्रूफ करा रखा है यूट्यूब पर ही, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख लेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे के पार्ट पांचवे का घ और ड पार्ट वे हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।